1 नवंबर छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ऐतिहासिक तौर पर दर्ज हो जाएगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 नवंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जी हाँ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये है छत्तीसगढ़ विधानसभा जो नवा रायपुर में बना हुआ है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ को समर्पित करने वाले हैं। आपको बता दें, नई संसद के ही तर्ज पे कहा जा सकता है कि ये जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, ये पूरे तरीके से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, यानी कि अत्याधुनिक जो सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो विधायक हैं उनको और भी ज्यादा सहूलियत होगी। पहले पुराने के मुकाबले इसमें सुविधाएं भी ज्यादा हैं और अगर स्पेस की बात करें कि अगर भविष्य में छत्तीसगढ़ में जो विधायकों की संख्या है, जो परिसीमन होगा, जो एक देश एक चुनाव की बात होती है, उसके तहत जब विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो उसके लिहाज से भी यहाँ पर बनाया गया है कि ताकि अगर विधायकों की संख्या बढ़े तो भी आराम से किसी को दिक्कत ना हो। यानी कि एक तरफ छत्तीसगढ़ रजत जयंती मना रहा है और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ नवा विधानसभा के तौर पर देंगे, जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं और अब वो इंतजार पूरा हो चुका है। आज यानी 1 नवंबर का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में बने राज्य के नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। राज्य गठन के 25 वर्ष बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा को अपना भव्य, आधुनिक और पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल स्थायी भवन मिलने जा रहा है। वर्ष 2000 में रायपुर के राजकुमार कॉलेज से शुरू हुई विधानसभा की यात्रा अब अपनी नई पहचान के साथ एक नए मुकाम पर पहुंच रही है। लगभग 324 करोड़ रुपए की लागत से 51 एकड़ क्षेत्र में बना यह भवन केवल एक सरकारी इमारत नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और प्रगतिशील सोच का प्रतीक है। पारंपरिक शिल्पकला और आधुनिक इंजीनियरिंग का सुंदर मेल इस भवन को अनोखा बनाता है। सदन की छत पर धान की बालियों और पत्तियों की आकृतियां उकेरी गई है, जो धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ की पहचान को दर्शाती है। भवन के अधिकांश दरवाजे और फर्नीचर बस्तर के काशर शिल्पकारों द्वारा बनाए गए हैं, जो स्थानीय कला की गरिमा को प्रदर्शित करते हैं। भवन को 3 विंग में विभाजित किया गया है। विंग ए में विधानसभा सचिवालय, विंग बी में सदन, सेंट्रल हॉल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय, जबकि विंग सी में मंत्रियों के कार्यालय बनाए गए हैं। यहाँ 500 दर्शक क्षमता वाला अत्याधुनिक सभागार और 100 सीटों वाला सेंट्रल हॉल भी है। यह भवन ऊर्जा कुशल और हरित निर्माण तकनीक पर आधारित है। परिसर में सौर ऊर्जा संयंत्र और वर्षा जल संरक्षण के लिए 2 सरोवर भी बनाए गए हैं। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे पेपरलेस विधानसभा के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक की सुविधाएं उपलब्ध है। विधानसभा परिसर की दीवारों और कॉरिडोर को बस्तर और सरगुजा की पारंपरिक कला से सजाया गया है। हर कोना छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, शिल्प और आत्मा को जीवंत करता है। रायपुर से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।